आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आज में क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एबल टू शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और वेरी स्पेशली एनेंटियोमेरिज्म। अब पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम क्यूमीन्स के बारे में देख लेते हैं। तो क्यूमीन्स जो है वो कंजिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स जो है उसके सिस्टम जो है ये क्यूमीन्स कहलाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे देखो इलिस्ट्रेट किया गया है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ये जो है ये डबल बॉन्ड बनाया गया है। अब दो बेसिकली ये क्या है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, इसके साथ कोई सी कंपाउंड डी कंपाउंड, मतलब कोई भी एक कंपाउंड है सी, इसको कार्बन मत समझो या कार्बन भी मैं समझू, मतलब मैं सीरियस बता देता हूं। अब ये कोई ए ये कोई बी पॉसिबल है। अब देख सकते हो कि ये जो है ठीक है इन एक ही प्लेन में, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स ये जो ऑर्बिटल्स है एक ही प्लेन में। बट अगर दो साथ एक साथ डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर ये देखो ये ब्लू से जो बताया गया है इनका प्लेन क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अब ये सब क्यों होता है, क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए ना ऑफकोर्स ये परपेंडिकुलर की इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है। अब अगर तीसरा आया तो फिर ये क्या हो जाएगा, वापस पहले के प्लेन में आ जाएगा। इसी तरीके से आ जाता है। यानी कि इस तरीके के जो क्यूमीन्स में अगर देखो ऑड नंबर ऑफ बने हैं तो फिर ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक ही प्लेन में आएंगे। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक ही प्लेन में आए हुए हैं। बट अगर इवन नंबर ऑफ बने तो क्या होगा, आप इसी में देख सकते हो कि ये जो है वो एक प्लेन में और दूसरा अलग प्लेन में चला जाएगा स्टेबिलिटी के लिए। यानी कि अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर सिस्टम में आया हुआ है इस तरीके से, तो फिर मान लो कि ये जो मैंने अपने प्लेन में ड्रॉ किया, कोई मॉलिक्यूल ए कोई मॉलिक्यूल बी, तो यहां पे जो बनेगा वो मेरा प्लेन से या पेपर से ऊपर होगा और दूसरा क्या होगा, नीचे होगा स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, नीचे हो जाएगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, मान लो सी डैश और डी, कुछ भी कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। तो यही चीज हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने में हेल्प करेगी। अब पहला सी ऑप्शन देख लेते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी कि वो तो अनडाउटफुली ये है। अब ये कार्बन कायरल कार्बन हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है जो कि कोई भी बैक साइड में हो सकता है कहीं भी, और ये चार मॉलिक्यूल अलग है, इसका मतलब ये कायरल है, यानी कि ये एनेंटियोमर शो कर सकता है, यानी कि हमारा आंसर नहीं होगा। अब 2,3 पेंटाडाइन देख लेते हैं। 2,3 पेंटाडाइन इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी इसकी, ठीक है। इसके साथ एक CH3H। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि इवन नंबर ऑफ कार्बन है, कि ये ऑफकोर्स क्यूमुलेटेड डाइन ही है, इवन नंबर है, यानी कि ये CH3H और ये H एक दूसरे से अलग प्लेन में है। अब प्लेन अलग है तो ऐसा कोई तुम्हें सिमेट्री मिलेगी ही नहीं जिससे ये कट कर पाए, यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ये अगर अलग प्लेन में रहा तो अगर आप बीच में से भी इसको कट करना चाहोगे तो ये कट नहीं हो पाएगा यहीं से, यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब कि ये भी शो कर सकता है, यानी कि हमारा आंसर नहीं है। अब फाइनल है 1,2 प्रोपाडाइन। तो इसमें है तो इसी के जैसा ही सिस्टम, बट यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब मैं इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए देखो ऐसे बता रहा हूं, ये मेरे प्लेन वाले हाइड्रोजन है। अब इस प्लेन को मैं बीच में से कट कर सकता हूं। अब ध्यान से देखो इसको ऐसे, ठीक है, एकदम बीच में से मैं कट कर रहा हूं तो क्या होगा, इस प्लेन के इस साइड हाइड्रोजन है और इस तरफ जाओगे तो इक्वल डिस्टेंस पर हाइड्रोजन होगा, और ये दोनों हाइड्रोजन एग्जैक्टली ऊपर नीचे है और इसको ये कट कर देगा, मतलब कि सिमेट्री आ जाएगी इस पर्टिकुलर केस में। यानी कि सिर्फ इस केस में ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, मतलब ये एनेंटियोमेरिक पेयर शो नहीं कर सकता, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो जब भी क्यूमुलेटेड सिस्टम होता है ना, तो वो अगर इवन नंबर है तो हमें बस क्वेश्चन में यही देखना है कि जो बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स हैं ए बी सी डी कुछ भी हो, वो प्लेन तो अलग है। अब ये मॉलिक्यूल इक्वल हो जाएंगे तो सिमेट्री आ जाएगी, मतलब कि वो होएंगे ही ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं करेंगे या फिर वो अनएक्टिव हो जाएंगे। और अगर ये मॉलिक्यूल अलग अलग है जिस तरीके से यहाँ पे शो किया गया है तो फिर वो कर लेंगे। और ओड नंबर ऑफ बन रहा है तो क्या होगा, अब ओड में ए बी सी डी जो भी हो ये चारों के चारों एक ही प्लेन में होंगे, तो हमेशा ही हमेशा अगर ये सी डबल वन सी की बजाय मतलब
ऐसा ही है, तो हमेशा एक प्लेन, तो ऑलवेज देयर एग्जिस्ट वन प्लेन जो इसको कट कर देगा। जैसे कि ऐसे एक प्लेन, इसी प्लेन, मान लो मेरा प्लेन ऑफ पेपर है, वही इसको कट कर रहा है, तो ये तो हमेशा हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं ही करेंगे अगर ये ओड हुए तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है हम इस फंडामेंटल इस तरीके के लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।